नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU पर शुरू हुआ कार्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी प्रगति समीक्षा के निर्देश। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की ओर राज्य सरकार का सशक्त कदम। सहकारिता योजनाओं से किसानों, पशुपालकों और कमजोर वर्गों को मिल रहा व्यापक लाभ। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार आयोजित रात्रि चौपाल बनी बदलाव की मिसाल। 20 दिन में 40 शहरिया परिवारों तक पहुंची बिजली। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से गांव गरीब को मिला संबल। 43 लाख मरीजों को मिला निःशुल्क इलाज। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत हुए ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेश MOU इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को इन MOU की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सौर और बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए विशेष रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश MOU के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों से मिशन मोड में काम करने, निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखने और मुख्य सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा, पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 6000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके लिए एकीकृत पावर कॉरिडोर जैसे नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में सौर ऊर्जा, कॉम्प्रेस्ड बायो गैस और बायोफ्यूल परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने प्रगतिरत MOU के शीघ्र क्रियान्वयन पर और शेष MOU को श्रेणीवार समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर MOU की त्रिस्तरीय समीक्षा प्रणाली लागू की गई है। 1000 करोड़ से अधिक निवेश वाले समझौतों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस व्यवस्था के चलते अब तक 4 लाख करोड़ के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। राइजिंग राजस्थान समिट में कुल 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकसित राजस्थान के निर्माण में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवाचार, निवेश और निष्पादन की त्वरित रणनीति पर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की भावना को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक मजबूती पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहकारिता विभाग की योजनाएं किसानों, पशुपालकों और लघु उद्यमियों के लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरी हैं। राज्य में सरकार के गठन से 30 जून 2025 तक 75.52 लाख किसानों को 42,131 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 805 करोड़ के मध्यकालीन और 232 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण भी वितरित हुए। राज्य में सहकारी तंत्र को मजबूत करते हुए अब तक 216 नए पैक्स, 97 लैम्प्स और 313 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की गई हैं। आगामी 2 वर्षों में शेष ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन किया जाएगा। इस अवधि में 412 कस्टम हायरिंग सेंटर और 212 नए गोदामों का निर्माण भी किया गया है, जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत PM किसान योजना से जुड़े किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी है। अब तक कुल 1355 करोड़ से अधिक की राशि 70,21,000 किसानों को DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। बजट
2025-26 में यह वार्षिक सहायता 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई थी। डेयरी से जुड़े गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है, जिससे पशुपालक परिवारों को शेड, चारा उपकरण आदि की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 शुरू की है, जिसमें मूलधन चुकाने पर 100% ब्याज माफी दी जा रही है। अब तक 4882 ऋणियों को 81 करोड़ से अधिक की राहत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल से शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से प्रदेश के जरूरतमंदों को अब गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी निःशुल्क इलाज सुलभ हो रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 43 लाख से अधिक मरीजों को 5000 करोड़ से अधिक का मुफ्त इलाज मिल चुका है। पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की खामियों को दूर कर शुरू की गई इस योजना में अब एलोपैथी से लेकर आयुष और रोबोटिक सर्जरी तक 2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं। कैंसर, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी से लेकर किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक सेवाएं शामिल की गई हैं। साथ ही योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए 3500 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया गया है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे अब अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान में निःशुल्क इलाज ले पा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में संचालित ये योजना प्रदेश को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में अग्रणी बना रही है। इसी कड़ी में बारां जिले के शाहाबाद ब्लॉक के दुर्गम पहाड़ी गांव सनवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार आयोजित रात्रि चौपाल ने जनसेवा की नई मिसाल पेश की। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने 23 मई की रात जनसुनवाई के दौरान सहरिया समुदाय के 40 परिवारों की वर्षों पुरानी बिजली की मांग को गंभीरता से लिया और मौके पर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर के निर्देश पर मात्र 20 दिन में 11 केवी और LT लाइन ट्रांसफार्मर और 38 विद्युत पोल लगाकर विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया। ये कार्य कठिन पहाड़ियों और वन क्षेत्र में किया गया। अब इन परिवारों को न सिर्फ रोशनी मिली है, बल्कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्के मकान भी स्वीकृत हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, बारां जिले में भी जो PM जनमन कार्यक्रम है, ये 2024 के जनवरी से इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी। 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री महोदय कार्यक्रम हुआ था उसके बाद हमने सर्वे करा करके जो हमारे नॉट लाइन डिपार्टमेंट्स की 11 स्कीम्स हैं उसको 100% सैचुरेशन पे हम ले जा रहे हैं। बिजली के में हमारा काफ़ी अच्छा कार्य हुआ था। 16,500 से ज़्यादा कनेक्शन हम पहले भी कर चुके थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो रात्रि चौपालें होती हैं उसमें मई माह में रात्रि चौपाल हुई थी। जो हमारा सबसे सुदूर का गाँव है MP बॉर्डर के पास सनवाड़ा, तो वहाँ जाने पे शिकायत आई थी कि एक बस्ती है, एक हैबिटेशन है जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई और पूरी तरह से शहरिया बस्ती है। तो रात को ही हम लोग करीबन 12 बजे के आसपास पूरी टीम, प्रशासन और JVNL की टीम वहाँ रात को गई। वहाँ पे देखा कि क्योंकि दुर्गम एरिया में 40 परिवार के आसपास थे, करीबन 200 लोग वहाँ रह रहे थे, वो लोग बसे हुए थे और थोड़ा दूर होने के कारण और चारों तरफ जंगल होने के कारण वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई थी। तो वहीं पे निर्देशित किया गया था। अगले दिन से सर्वे शुरू हो गया और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 20 से 25 दिन के अंदर ही पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। वहाँ पे जो मीटर्स थे वो लग गए हैं, सभी घरों पे कनेक्शंस दे दिए गए हैं, साथ ही साथ जो लाइनें थी वो भी खींच दी गई हैं। और इसी के साथ वहाँ पे ये भी है कि PM जनमन के तहत जो आवास दिए गए थे वहाँ पे भी अधिकतम परिवारों को आवास मिले हैं और उन लोगों ने अपने वो घर बना लिए हैं। बद्रीलाल सहरिया, भूतपूर्व सरपंच सनवाड़ा। बिजली के लिए सब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाट आएगी तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम करके दूँगा। तो हमारे साहब ने लाट लगवा दी साहब, बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे। नहीं, हम तो उजाला दे के नहीं पा रहे थे। यह तो सब 25 वर्ष तो हमको आए हैं, इस गांव बसाते हो गए। और सनवाड़ा में तो हम 70-80 साल से, मेरे पापा 90-80 साल के मर गए, वो जब से लाट थी नहीं। अब लाट लग रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में भी खुशी है और प्रशासन को भी खुशी दे रहे हैं कि ठीक है, ऐसा प्रशासन हो तो देश को सुधारे, गाँव को सुधारे, घर आज़ाद हो, देश आज़ाद हो। हमारा ये 40 साल से अंधकार में पड़े थे और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया कि हमारे लिए लाइट आ गई।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।